जय हिंद फ्रेंड्स। सोसाइटी Society of Gupta period, beginning of the feudal social structure. Society. Now, urban society we have already discussed. Urban society. Vaishyas, high status, upliftment in the status of Shudra and woman. I have already explained. तो वैश्यों की उच्च स्थिति, नगरीयकृत समाज। नगरीयकृत समाज अर्बन सोसाइटी में के लक्षण क्या है? पहला लक्षण है वैश्य की उच्च स्थिति, मुकेश अंबानी, अदानी। अपलिफ्टमेंट इन द स्टेटस ऑफ शूद्र एंड वुमन, स्त्री और शूद्र की दशा में उत्थान। फिर स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। फिर ट्रेसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत परंपरा के उदाहरण। सुजाल अच्छा हूं, तुम कैसे हो बताओ? खुश रहो दिव्यांग। और आशीष क्या हाल है? अनूप गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अर्बन सोसाइटी। अब फ्यूडल सोसाइटी की तरफ आते हैं। सामंतवादी समाज। सामंतवादी समाज, सामंतवादी समाज का पहला लक्षण वैश्यों की स्थिति में गिरावट, डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वैश्यास। मानी सी बात है भाई, वैश्य की जो स्थिति है वो किस पर डिपेंड करेगी? पैसे पे। पैसा, मुद्रा की अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, तो जब मुद्रा अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है तो वैश्य की स्थिति भी खत्म होगी। दूसरा, डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमन, स्त्री की दशा में गिरावट। देख लो अफगानिस्तान। अब अमेरिका में बिना शादी किए हुए स्त्री मां बन सकती है क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है। अफगानिस्तान में इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। इस संसार के नियम अलग हैं, खेल अलग है, गेम अलग है, फिलॉसफी अलग है, दर्शन अलग है। बस तुमको समझ में आ जाए। ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। एक मूवी आई थी लोहा, 1919 में आई थी, 1990 में के आसपास आई थी, 1994-5 के आसपास आई थी। उसका गाना था ये, ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। और उस गाने की वो लाइन मैंने अपनी डायरी में लिख ली थी कि भले ही गाने के रूप में प्रेजेंटेशन हो लेकिन बात बहुत सही है। इस प्रकृति में चारों तरफ तुम्हारे गुरु बैठे हुए हैं, आंखें यहां की खुली होनी चाहिए बस। अरे भैया कल बताए तो थे अश्वमेध में बलि होती थी, तुम 24 घंटा यही बात का इंतजार करते रहे। फैक्चुअल क्वेश्चन को
गूगल में टाइप करके देख लिया करो, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को जिंदा रखा करो। गूगल में टाइप कर देते, खटाक से तुमको बता देता, 24 घंटा तुमको रुकना ही नहीं पड़ता है? औरतों की स्थिति में गिरावट। तीसरा, जाति प्रथा, जाति कास्ट सिस्टम की शुरुआत। यह बहुत बड़ी बात, जाति प्रथा की शुरुआत। इसका मतलब जाति प्रथा वैदिक काल में नहीं थी, नहीं थी। 6th सेंचुरी BC में नहीं थी, नहीं थी। मौर्य काल में नहीं थी, नहीं थी। अच्छा, लेकिन ये लोग तो बताते हैं कि ब्राह्मण तो पिछले 3000 साल से आरक्षण लिए हुए बैठा है। सही बताते होंगे भैया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जहां है सही बताते होंगे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ भी बता सकती है ना। जाति प्रथा यहां से शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रही है, यह देखने वाली बात है कि क्यों शुरू हो रही है। इस पर चर्चा करेंगे। अनटचेबिलिटी को बढ़ावा, प्रमोशन टू अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को बढ़ावा। अब देखो, अर्बन समाज के लक्षण और फ्यूडल समाज के लक्षण, ये देखो। अब एक एक की चर्चा करते हैं। अब एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। पहला, वैश्यों की स्थिति में गिरावट, डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वैश्यस। अब भैया आज जो वैश्य है, वैश्य वो यूएस में उनका बड़ी इज्जत है, अफगानिस्तान में है ही नहीं। अफगानिस्तान में कैसे इज्जत होगी वैश्य की? यहां मनी इकोनॉमी है ही नहीं। तो डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वैश्यस, वैश्यों की स्थिति में गिरावट। अब भैया वैश्य की स्थिति किस पर डिपेंड करती है? मनी इकोनॉमी पे। बिजनेसमैन की स्थिति किस पर डिपेंड करेगी? मनी इकोनॉमी पे। तो जहां मनी इकोनॉमी होगी वहां वैश्यों की स्थिति अच्छी होगी। यूएस देखो, यूएस में वैश्यों की स्थिति अच्छी है। एलन मस्क, बिल गेट्स। यहां मनी इकोनॉमी है ही नहीं अफगानिस्तान में। तो गुप्ता पीरियड, बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, डिक्लाइन ऑफ मनी इकोनॉमी, ऐसे लिख दो। गुप्ता पीरियड, बिगिनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म। गुप्ता पीरियड, गुप्त काल, सामंतवाद की शुरुआत। सामंतवाद की वजह से फ्यूडलिज्म led to decline of money economy। सामंतवाद की वजह से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, सामंतवाद की वजह से मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, और मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन, डिक्लाइन इन मनी इकोनॉमी, लेड टू डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वैश्यस। मुद्रा अर्थव्यवस्था के पतन के कारण वैश्यों की स्थिति में गिरावट। पहला फीचर यह रहा, वैश्यों की स्थिति में गिरावट। दूसरा, स्त्री की स्थिति में गिरावट।
डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमन। सिंपल, ऐसे बनाया करो तुम भी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अफगानिस्तान, यहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट। देखो अब यूएस में स्त्री की स्थिति देखो, यहां भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कसाई सब रहते हैं, यहां तो ज्यादातर मुसलमान है। तो ये देखो यूएस, अफगानिस्तान, अब यहां क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। यहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है। इस इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ने सोशल इंडिपेंडेंस दे रखी है। ना यहां इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, ना यहां सोशल इंडिपेंडेंस है। सिंपल। तो पहले ये तो समझ लो। अब देखो, अब ये सब डायग्राम समझने वाली बात है। हंसीबे, खेलीबे, करबे पढ़ाई। 2024 में यही सूत्र बना लो। हंसीबे, हंसेंगे, खेलेंगे और पढ़ाई करेंगे। गुरु गोरखनाथ का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, हंसीबे, खेलीबे, करबे ध्यानम। हंसेंगे, खेलेंगे और ध्यान करेंगे। हम उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहे हैं। हंसीबे, हंसीबे, खेलीबे, करबे ध्यानम। हंसेंगे, खेलेंगे और ध्यान करेंगे। मैं कह रहा हूं हंसेंगे, खेलेंगे और करबे पढ़ाई। और फिर होगी पार्लियामेंट पे चढ़ाई। यही सूत्र है। ठीक। अब कैसे पता? अब सामंतवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत, फ्यूडल इकोनॉमी की शुरुआत, मनी इकोनॉमी के पतन की शुरुआत, तो वुमेन के स्टेटस में गिरावट है। तो यहीं से सती सिस्टम की सूचना 510 एडी, एरन इंस्क्रिप्शन। पहला एविडेंस सती का, यहीं से सती सिस्टम की शुरुआत। अब तुम देखो अफगानिस्तान की औरत पर्दे में है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, सती नहीं है वहां पे। और इस सब की वजह क्या है? मुख्य वजह इकोनॉमी। अभी इसकी और विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी तो ये संक्रमण काल है ना, गुप्त काल, संक्रमण, ट्रांजिशन। सिम्टम्स में दिखाई पड़ेंगे। ये सिम्टम्स मजबूत होंगे कब? पोस्ट गुप्ता में, हर्षवर्धन के पीरियड में। सब डिटेल में डिस्कशन करेंगे, सती वगैरह सब। तीसरा फीचर क्या हुआ? जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम और कास्टिज्म में बहुत बड़ा अंतर है। कास्ट सिस्टम शुरुआत है सामंतवाद से और कास्टिसिज्म की शुरुआत है अंग्रेजों से। बड़ी किताबें लिखी अंग्रेजों ने, लिखवाई इस देश में आग लगाने के लिए। आवाज तो खैर लगी ही है। और ये जो आज आग लगी है, इसकी वजह है कमजोर अर्थव्यवस्था। बस, और कोई नहीं है। कोरोना था 2 साल, सबने एक दूसरे की मदद की। सबने, हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, सब एक दूसरे कंधे से कंधे मिला खड़े हो गए।
और जैसे चुनाव आया पता नहीं कौन सा जिन्न जिंदा हो गया है। ये देखो कास्ट सिस्टम। अब ये किसकी वजह से जाति प्रथा किस लिए पैदा हुई? सामंतवाद की वजह से पैदा हुई। सामंतवाद और जाति व्यवस्था का क्या लेना देना है? अब सामंतवाद में मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन, मनी इकोनॉमी है नहीं। तो अब जब तुम कोई सर्विस लोगे, जब तुम कोई सेवा लोगे, तो पेमेंट कैसे करोगे? मौर्य काल में तो पैसा है तुम्हारे पास, बाल बनवाओगे पैसा दे दोगे, कपड़ा सिलवाओगे पैसा दे दोगे, कपड़ा प्रेस कराओगे पैसा दे दोगे, लेकिन यहां पैसा नहीं है। यहां पैसा नहीं है, मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है। तब क्या होगा? तब जजमानी व्यवस्था पैदा होगी। जजमानी व्यवस्था, इस जजमानी व्यवस्था ने जाति व्यवस्था को जन्म दिया। क्या है ये जजमानी व्यवस्था? अब ये एक गांव है रामपुर, रामपुर गांव है। इस गांव में ए वीवर है, बी बार्बर है, सी आयरन स्मिथ है और डी पॉटर है। ए क्या है? जुल्हा है। बी क्या है? नाई है। सी क्या है? लोहार है। डी क्या है? कुम्हार है। अब ये सारे के सारे इस गांव को अपनी सेवा देंगे, ये सारे इस गांव को अपनी सेवा देंगे सारे, लेकिन मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं है, मनी इकोनॉमी इज मिसिंग, मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं है। तो अब ये पेमेंट कैसे लेंगे? पारिश्रमिक क्या लेंगे? मुद्रा अर्थव्यवस्था तो है नहीं। तो ये सारे जो हैं, इन सबका इस गांव के उत्पादन में हिस्सा होगा। तो सोसाइटी गॉट कनेक्टेड विद इकोनॉमी, समाज अर्थव्यवस्था से जुड़ गया और यहीं पर आत्मनिर्भर गांवों का जन्म हुआ। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, यह है कास्ट सिस्टम। कितनी प्यारी चीज है ये कास्ट सिस्टम। सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, आत्मनिर्भर ग्राम का जन्म। जजमानी व्यवस्था, कास्ट सिस्टम का जन्म किसने किया? जजमानी व्यवस्था ने, ब्राह्मणों ने नहीं। आईएएस का इंटरव्यू देने जाना, ये मत कह देना बहुत मार मारेंगे सब। कास्ट सिस्टम, इसको जन्म किसने दिया? जजमानी सिस्टम ने। इससे क्या पैदा हुआ? सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, आत्मनिर्भर गांव। कास्ट सिस्टम किसने पैदा किया? कास्टिज्म किसने पैदा किया? अंग्रेजों ने, ब्रिटिश। इससे क्या पैदा हुआ? अलगाववाद, सेपरेटिज्म। है? बताओ।